Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel, Trade Independent. My name is Mayank. So, काफी दिनों बाद आया ऑनलाइन। एक क्रैश कोर्स निकाला है अभी ज्ञान का, क्योंकि कुछ लोग अफेंड हो गए हैं हमारे बड़े वाले कोर्स की फीस से। तो ये एक ऐसा कोर्स निकाला है जिससे कि आप अपनी प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे मार्केट को समझ सकते हैं, पोजिशनल मार्केट को समझ सकते हैं। और गैंग के बहुत ही सिंपल मेथड्स के साथ इसको बनाया गया है। इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली ये कल या परसों बात हुई थी, 2 दिन में मैं कंटेंट ही सोच रहा था कि ऐसा क्या कंटेंट दिया जाए जिससे कि आपका कुछ आप मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकें और उसको फोकास्ट भी कर सकें कि कैसे क्या काम कर सकता है आगे फ्यूचर मार्केट में। तो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टॉपिक जो रहने वाला है, हाउ टू फाइंड ऑप्शन ट्रेड्स विद गैंग्स सिंपल मेथड। ये अभी मैंने पीछे बोला भी था कि जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको जो कि बड़े वाले कोर्स के लिए नहीं एग्री हो रहे थे और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी आ रहे थे, तो उनके लिए बोला था कि इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मैंने 10K की फीस बोली थी, लेकिन उसके बाद मैंने 8K में इसको बोला था कि अर्ली 20 पीपल के लिए है। तो ये एक मेथड है जिस मेथड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऑप्शन कब मूव करने वाली है और कैसे मूव करेगी और कितना मूव करेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। और इसके अंदर कुछ लोगों को जो पहले मैंने सिखाया था उसमें थोड़ा सा मतलब मान लीजिए उनको 70% पता था। अभी इसमें मैंने 2-3 चीजें और ऐड कर दी हैं जिससे कि एक ये न्यू मेथड समझ आया है, जिससे कि आपको पूरा समझ आएगा कि पूरे दिन में क्या करना है अब आपको। कि अगर मार्केट नीचे ही जाएगी तो नीचे का ही ट्रेड बनाना है, मतलब पुट साइड को ही पकड़ना है या फिर कॉल साइड को पकड़ना है। मतलब पहले हम यहाँ पर दोनों चीजों को देख रहे थे, कॉल और पुट को, लेकिन अभी न्यू मेथड के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आज जैसे पूरे दिन मार्केट जब गिरा तो कब तक आपको पुट को देखना था और उसके बाद कब से आपको कॉल को देखना था, ये आपको पता चल जाएगा। ये मेथड आपको वो चीज बताएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। यैन की बुक में नहीं मिलेगा ये मेथड। ये जो मेथड है ये मान लीजिए मैंने खुद ही बनाया हुआ मेथड है मेरा। और बहुत ही मतलब इजी और बहुत ही आराम से आपको समझ आने वाली चीज है। उसके बाद जोन्स, इंट्राडे अगर आप काम करते हैं तो इंट्राडे में आपको, अगर आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या किसी भी चीज में आप काम करते हैं तो उनके जोन्स कैसे निकलेंगे। तो ये जोन्स को निकालने के लिए गेन का एक बहुत सिंपल मेथड है। वो चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। उसके बाद टाइम साइकिल आपको निकालना सिखाऊंगा। इतनी सिंपल टाइम साइकिल निकालना सिखाऊंगा, इतने सिंपल तरीके से कि अगर आप क्लास 10th के बच्चे को भी बोलो तो वो भी ये चीज निकाल ले, क्योंकि इट्स ऑल बेस्ड ऑन मैथ्स। इसमें कहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कुछ सिंपल कैलकुलेशंस हैं, उससे आप ये टाइम साइकिल निकाल सकते हैं। और ये एक टाइम साइकिल मतलब ऐसा निकलेगा कि एक रिदम निकल आएगी मार्केट की। कि आपको पता है कि मार्केट जैसे, अगर साइकिल्स की बात करते हैं, आप लोग साइकिल्स को समझते हैं तो आपने वेवलेंथ देखी होगी, या आप ट्रांसफार्मर में कोई भी वेव देखते हैं आप, या कुछ भी देखते हैं तो वो कुछ ऐसे चलती है। तो आपको ये जोन पता चल जाएगा कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, ये लेंथ कहाँ से मिल रही है और इसी लेंथ को मार्केट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ये लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला आपको इस टाइम साइकिल में मिलेगा। जो कि मेरे हिसाब से अगर आप कहीं भी, अगर आप यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी चले जाएंगे या सोशल मीडिया में भी कहीं चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है। तो ये आपको वेवलेंथ मिल जाएगी यहाँ पर। गैन के मेथड के हिसाब से मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे निकालते हैं। जो लोग सिर्फ पोजिशनल काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव रखते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट में उनको कैसे पता चलेगा कि भैया आज मेरे लिए ये स्टॉक, मतलब अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो ये क्या मेरे को अच्छा रिटर्न देगा नहीं देगा। तो वो एक चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी और गैन मेथड में ही मिलेगी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलेगी। फिर गैन का एक डाइवर्जेंस मेथड है। ऑल्दो ये डाइवर्जेंस मेथड जब ज्ञान सर ने बनाया था वो कुछ अलग ही तरीके से बनाया था, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे बनाया हुआ था ये। पर अभी फिलहाल मॉडर्न वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो चीज़ काम नहीं करती। मैं उस चीज़ को भी समझा दूंगा कि ज्ञान सर ने क्या ऐसे करा था। बट अभी हम जिस तरीके से डाइवर्जेंस मेथड को यूज करते हैं, वो डाइवर्जेंस मेथड मैं जब आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो ये आपको बहुत ही फेमिलियर लगेगा, लेकिन ये एक अलग तरीके से सिखाया जाएगा और उसमें एक सीक्रेट इंडिकेटर भी यूज होता है। वो इंडिकेटर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। और
अगर मैं बोलूँ वो इंडिकेटर मैंने बनाया है, सब कुछ मेरा है, तो वो एक तरह का फेक बात होगी। वो इंडिकेटर फ्रीली अवेलेबल है, बट उसको यूज कैसे करते हैं, 80% क्या बोलूँ, 95%, मतलब ज्ञान के गुरुज तक नहीं जानते उसको कैसे यूज करना है। तो वो आपको डाइवर्जेंस मेथड के अंदर काम आता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। इंपॉर्टेंट मंथ फॉर एंटायर ईयर, पूरे साल के अंदर एक महीना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडाइसिस के लिए, कहीं पर भी आप लगाएंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि भैया ये जो है ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। और वहीं से आपको सारे मूव्स होते हुए दिखेंगे बाजार के। ठीक है। उसके बाद गैन्स की नेचुरल टाइम साइकिल, ये नेचुरल टाइम साइकिल कैसे है, किस तरीके से निकलती है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और इसके अंदर एक स्पेशल चीज और ऐड करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, अब टाइम साइकिल आ गई है। हाउ टू स्केल निफ्टी चार्ट इंट्राडे। इंट्राडे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी ज्योमेट्रिकल यूज करते हैं, उस उनकी ज्योमेट्री हमेशा फेल होती है। और उसका जो रीजन है वो यही है कि वो बेसिकली स्केल नहीं कर पाते चार्ट को। जैन सर अपने टाइम पे जब यूज करते थे, चार्ट्स बनाते थे, तो वो एक बार चार्ट के ऊपर, जो बार चार्ट हम बचपन में हमने कभी यूज करा होगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास में, ग्राफ बनाने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता था कि ग्राफ बनाओ, इतने परसेंट कितने परसेंट कितने मंथ में क्या परसेंटेज बन रही है वो चीज। तो ऐसे ही वो कुछ ग्राफ पेपर यूज करते थे और हैंड से पूरे चार्ट को ड्रॉ करते थे। तो दैट टाइम इज डिफरेंट, बट अभी जो टाइम आ गया है वो डिफरेंट है। तो आपको स्केलिंग करनी बहुत जरूरत है चार्ट की। अगर चार्ट स्केल ठीक नहीं होगा तो उसमें कोई भी एंगल ठीक नहीं बनेगा, ना गैन फैन ठीक आएगा, ना गैन एंगल ठीक आएगा, और कोई भी ज्योमेट्री आप उसमें बनाना चाह रहे हो, ज्योमेट्री फेल हो जाएगी। तो ये जो चीज है इसको कैसे निकालना है। और मतलब अभी मैंने पीछे मेरे पास कुछ मेरे स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बोला कि स्केलिंग कोई और भी सिखा रहा है। और बिलीव करिए वो सिर्फ स्केलिंग मुझे नहीं समझ आया कि जिन लोगों ने भी सीखा है उनको खुद पता चल जाएगा, आके कमेंट कर देंगे। तो स्केलिंग करने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर ट्रेड्स बनते हैं, कि टाइम्स रिवर्सल कहाँ आ रहा है, प्रेशर टाइम कहाँ बन रहा है, कौन सा प्रीशियस लेवल बन रहा है, कौन सा प्रीशियस लेवल नहीं बन रहा। तो जब आप मेरे इस पर्टिकुलर मेथड के साथ ये चीजें बनाएंगे तो आपको टाइम साइकिल भी मिलेगी। देखिए ध्यान रखिएगा, एक टाइम साइकिल ऊपर भी है और एक टाइम साइकिल यहाँ पर भी है, ये ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, वो मैथ्स बेस्ड है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं चीजों को समझाऊंगा तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी और कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। दिस इज मैथ्स बेस्ड, ये पोजिशनल रहती है, पोजिशनल टाइम साइकिल है ये। ठीक है। ये वाली जो मैथ्स वाली, ये स्विंग में भी यूज कर सकते हैं, पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। तीनों मेथड समझाऊंगा यहाँ पर। ये सिर्फ पोजिशनल के यूज होती है। और ये ज्योमेट्री से भी आप टाइम साइकिल निकाल सकते हैं, और ये ज्योमेट्री वाली टाइम साइकिल जो होगी ये मतलब समझ लीजिए सबसे बेस्ट टाइम साइकिल होगी। मतलब इंट्राडे के लिए वो दोनों टाइम साइकिल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। अगर दोनों साइकिल्स एक जगह पे कंसाइड कर जाती हैं तो समझ लीजिएगा वो एक बहुत ही अच्छा CIT है, चेंज इन ट्रेंड हो सकता है वहां पर, बहुत बहुत हाई चांस रहते हैं वहां पर। ज्ञान का सीक्रेट एंगल स्लैश ट्रेंड लाइन, ये निकालना सिखाऊंगा आपको। ठीक है। और इसका भी एक एग्जांपल आपको आज ही की मार्केट में दिखाऊंगा। तो ये चीज अभी आपको थोड़ी देर में, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, वो दिखाता हूँ अभी आपको। इंपॉर्टेंट प्राइस साइकिल, प्राइस साइकिल कैसे निकालनी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आप इसे इंट्राडे बेस भी यूज कर सकते हैं, आप इसे पोजिशनल बेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये कैसे निकलेगी ये आपको सिखाऊंगा। हाउ टू फाइंड प्लैनेट्स लेवल, प्लैनेट के भी अपने लेवल होते हैं। अगर आप उन्हें निकालना चाहें तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। और निकाल के अगेन वही चीज होती है कि जहां पर एक जोन बन जाता है, जोन का मतलब यहाँ पर ये होता है, सपोज आपने पहले मेथड से कुछ एक लेवल निकाला, सपोज 23,400 निकला ये लेवल। ठीक है जी। फिर आपने देखा कि आपकी इंपॉर्टेंट प्राइस साइकिल का आ रही है, सपोज वो आ रही है 23,420। और उस दिन का प्लेनेट लेवल आपको क्या बोल रहा है, प्लेनेट लेवल आपके पास आ रहा है 23,425 का। तो आप यहां श्योर हो जाओगे कि ये जो जोन बनेगा 400 से 425 का जोन, अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको ये जोन्स निकालने होते हैं। अभी इनिशियली पहले जब हम काम करते थे ज्ञान के साथ, तो मैं भी जब ज्ञान को सीख रहा था तो मेरे में भी ये बहुत ही ज्यादा एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार नहीं, ज्ञान सर ऐसा नहीं करते, ज्ञान सर तो सीधा बताते थे कि भैया ये टॉप बना है और अब यहाँ पर बॉटम बनेगा।
तो सर वो चीज अलग थी, उस जमाने की जो मूवमेंट थी वो अलग थी। एल्गोज वहां पर नहीं यूज होते थे। और मार्केट का जो साइज था, साइज इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम मान लीजिए, प्राइस मान लीजिए, ये दोनों ही उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे आज मॉडर्न डेज में है। तो इसलिए अब आप एक जोन से दूसरे जोन में जब भी ट्रैवल, मतलब एक प्राइस से दूसरे प्राइस में जब भी ट्रैवल करेंगे, तो देयर मस्ट बी सम जोन्स। वो ऐसे नहीं होगा, एक ही दम से एक जगह पे नहीं जाएगा और एक ही दम से एक जगह पे नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी। ये ग्रैंड का क्रैश कोर्स है, ये मेरे जो मास्टर कोर्स है उससे बहुत ही अलग है। और अब आपको मैं एक बार अपना सीक्रेट एंगल का एक थ्योरी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों को भी समझ आएगा कि क्या चीज कैसे काम करती है। देखिए, ये हमने कुछ बनाया हुआ था विच इज फ्रॉम द फॉर टुडे। तो आज के लिए हमारे पास ये पता था, तो कल भी हमें ये पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। उसके बाद ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट जोन था, ये वाला लेवल। तो जैसे ही ये ब्रीच आउट हुआ, उसके बाद मार्केट कहाँ तक गई, ऑलमोस्ट ये नीचे वाले एंगल तक, और वहीं से रिवर्स हुई। और ये ऑलमोस्ट इसको टच करना था मार्केट ने, बट मार्केट थोड़ा सा, देखिए लॉस्ट ऑफ मोशन जो कि ज्ञान सर यूज करते हैं, तो लॉस्ट ऑफ मोशन यहाँ पर लगा है दोनों केस में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बट वी आर वेरी मच श्योर कि भैया मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रही है। मार्केट ने जब हमारे इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच आउट करा, वैसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा एंगल क्या है, क्योंकि बहुत सारे एंगल है एक ही जगह से। तो ये एक जोन, सॉरी, ये एक जोन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब पहले वाला ऊपर से ही, ये पहली कैंडल ने ही कंफर्मेशन दे दिया था। बट फॉर द मोर कंफर्मेशन और बहुत सारी चीजों को आप लगा के बफर वगैरह लगा लेते, तो यू आर मतलब 100% श्योर कि मार्केट ने अब यहाँ तक फॉल करना है। और ये ऑलमोस्ट देखिए यहीं पर आके रुका बाजार, एंड देन रिवर्सल। कल मेरे एक स्टूडेंट से भी बात हो रही थी मेरी, तो तब भी मैंने उनको बोला था कि आज मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो 80% डाइजेशन डे के लग रहे हैं। अगर डाइजेशन डे नहीं हुआ, डाइजेशन डे का मतलब, क्योंकि कल बहुत बड़ा मूव आ चुका था बाजार के अंदर, जब बहुत बड़ा मूव आता है तो 80% ऑफ टाइम नेक्स्ट डे जो होता है वो साइडवेज होता है, विच इज नॉन एज डाइजेशन डे। मैं अपने टर्म्स में उसको डाइजेशन डे बोलता हूँ। अगर वो डाइजेशन डे नहीं होता है, तो चांस होते हैं वी शेप रिकवरी के। तो वही चीज यहाँ हुई, मार्केट एकदम से नीचे आई एंड देन देयर इज अ वी शेप रिकवरी। अब ये वी शेप रिकवरी यहाँ से क्यों आई, खैर ये तो एंगल्स ने आपको बता दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको जोन भी मिलेगा। जब आप सीख लेंगे चीजों को, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक स्ट्रांग जोन था जिसकी वजह से बाजार ने वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और मैं आपको बोलूं, अगर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अगर आप सिर्फ स्केलिंग को ही ढंग से सीख जाएंगे, जो कि मैं मानता हूँ, मतलब मेरे को जहां तक समझ है, मैंने जितने भी यूजर्स देखे हैं और जितने भी ट्रेनर्स देखे हैं, वो स्केलिंग के नाम पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही दे रहे हैं बाजार यूजर को। मतलब जो भी सीख रहा है उसके स्केलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा हूँ स्केलिंग को लेके। और मैं भी बोलूँ तो मैंने 7-8 तरीके तो यूज करे हैं स्केल करने के चार्ट को। तो अभी जो ये स्केलिंग वाला चार्ट आया, ये मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा स्केलिंग चार्ट का पैटर्न लगा है, जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अभी। और जब आप सीख जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है और कैसे स्केलिंग होती है बाजार की। और बहुत सिंपल मेथड है ये भी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस होगा जो चीज़ समझ नहीं आएगी या कुछ क्लियर नहीं होगा। तो डिस्क्लेमर देता हूँ, ये वीडियो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। एंड ये सिर्फ एक एजुकेशन देने के लिए ही वीडियो बनाई है कि लोग आए और चीज़ों को सीखें और सीखने के बाद उसे अप्लाई करें, अप्लाई करके अपने हिसाब से काम करें। एंड वी आर नॉट लाइबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस बेयर बाय यू बाय वाचिंग दिस वीडियो। और जब आप चीजों को सीखते हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप प्रॉब्लम में रहेंगे, और जब आप चीजों को सीख लेंगे तो आपको मार्केट समझ आ जाएगी कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रही है और आप कहाँ पर खड़े हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिल जाती हैं। और अगर इसकी आपको क्लास का कुछ
डिटेल्स चाहिए, फी स्ट्रक्चर चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मेरी आईडी, पर्सनल आईडी, अभी खैर कोई ग्रुप रनिंग में नहीं है, तो मेरी पर्सनल आईडी पे आप पिंग कर दीजिएगा, आपको मैं वहां पर सारी डिटेल्स इसकी दे दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, और सीखने के अगर आप मूड में हैं चीज को, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।